बानी पीटीआई ने कहा है कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत भी रख दी। कहा कि चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए, गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए, मुकदमात खत्म किए जाएं, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। बानी पीटीआई ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली से इस्तीफे की जो बात की है वो तीसरे मरहले की बात कर रहे हैं। सियासी जमातों से मुज़ाकरात ना करने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर-लानी मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ उन्हीं के जरिए पहुँचा है। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि वो मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। हुकूमत का एक ही मकसद है कि PTI और फौज को लड़वा कर PTI को ख़त्म करवाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि उन्हें फौज और PTI में बातचीत का कोई इम्कान नजर नहीं आता। बर्फ पिघलने या बैकडोर मुज़ाकरात पर DG ISPR बात कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि यू टर्न्स के अलावा बानी PTI की साथ में कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है। पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब कहते हैं कि मुझसे बात करो। सोशल मीडिया सेल पर छापे में कोई ऐसा मवाद पकड़ा गया है जिसके बाद ये मिन्नतें तरले पर मजबूर हो गए हैं। आज़ाद रुकने असेंबली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश। पहली तरमीम के मुताबिक आज़ाद रुकने असेंबली 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद होगा। उसके बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तनसीख होगी। इस पर किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा ना कराई हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरमीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। स्पीकर ने दोनों तरमीम कायमा कमेटी को भिजवा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने कल वोटों का 50% लिया है, कुल वोटों का 50% लिया है। 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा करवाए। बयान हल्फी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकी MPAs के नोटिफिकेशन जारी करे। कौमी असेंबली को गैर आइनी तरीके से पास किया जा रहा है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा ने कहा है कि पार्टी तब्दील के लिए बदनीयती पर मबनी बिल लाया जा रहा है। कायमा कमेटी से किसी सूरत बिल पास नहीं होने देंगे। कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के मुबारक सानी फैसले पर बहस। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालत आलिया और अदालत उज़्मा को आइन की तशरीह का इख्तियार है, मगर आइन दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं है। किसी को ये हक नहीं दिया जा सकता कि किसी के कत्ल के फतवे दे। आज कोई एक ज़द पर है, कल कोई और ज़द पर होगा। तमाम जमातें साथ बैठ जाएं, इस पर बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसे पकड़ना और सज़ा देना हुकूमत का काम है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी पूरी करें, हम साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि जो आइन में तहरीफ करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं। किसी को ऐसे फैसले देने का हक नहीं कि लोग खुद सजाएं देने लगें। JUI के गफूर हैदरी का कहना था कि जज साहिबान मुकन्नना को बताएं कि उनको आइन में तरमीम का इख्तियार कहाँ से मिल गया। जज की इस राय को पार्लियामेंट की तवस्सुत से मुस्तरद किया जाए। स्पीकर कौमी असेंबली ने मुबारक सानी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। अदालत ने PTI को 1 हफ्ते में इमारत में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि तहरीक इंसाफ CDA हुक्काम से 10 किस्म के इंतजामात करने पर मुत्तफिक हुई। PTI ने CDA से इत्तफाक किया कि आग बुझाने के आले हर फ्लोर पर लगाएंगे। छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक और मैनुअल अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा। इसराइली फौज का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमला। हिजबुल्लाह के कमांडर को निशाना बनाने का दावा। कहा कि मस्जिदुल शम्स पर हमले में मुलव्विस हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाया गया।
हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल कमांडर फवाद शिगर को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा। हमले में एक शख्स शहीद हो गया, मुतादिद जख्मी हुए। रूस ने लिबनान पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी इनरवा का कहना है कि गज़ा पर इसराइली हमलों से फैली तबाही के बायस जिगर के अमराज फैल रहे हैं। गंदे पानी और ख़राब ग़िज़ा की वजह से हेपेटाइटिस के 40,000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लैंडस्लाइडिंग, आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 26 हो गई। मुसलधार बारिशों के बायस दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। कोगजी पुल, पुलिस चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गईं। दरिया के कटाव की वजह से चित्राल मस्तोज रोड पर ट्रैफिक मअतल। गिलगित अपर चित्राल रोड, कैलाश वैली रोड और शीशी कोह वैली रोड भी बंद। मानसहरा में पुल, मकानात, बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। लोअर दीर में घर पर मिट्टी का तौदा गिरने से 2 बच्चे जा भाग। कोहाड़ में बारिश का पानी घर में दाखिल हो गया। घर के तहखाने में सोने वाले 11 अफराद पानी में डूब कर जा बहा। थरपारकर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहाक हो गए। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस गोदाम की छत गिरने से मलबे तले दब कर 2 ख़वातीन जाँ बहाक हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नाज़िबाबाद, लियाकताबाद, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा चौरंगी, शाह फैसल, IH चंडीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज्यादा बारिश गडाब में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नागिन चौरंगी पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। रात गए बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध से निकल जाएगा। माहिरीन के मुताबिक 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर तेज बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल ने नाम हैदर का टेलीफोनिक राब्ता वज़ीर आज़म की मुल्क भर में मानसून की बारिशों के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करने और जानी और माली नुकसानात के तख़मीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लिका हुक्काम से राब्ता बेहतर बनाएं। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासर शाहराएं बहाल की जाएंगे। मुतासर इलाकों में इमदादी सामान, अद्वियात और इलाज मुआवजे की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को दौलत मुश्तरका के साथ ताउन मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका पैट्रिशिया स्कॉटलैंड की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने मौसमियाती तब्दीली, तालीम, पार्लिमानी तबादलों, कुदरती आफात के शोबों में मजबूत ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुंसलिक बड़े चैलेंजेस का सामना है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वक़ार यूनुस को PCB में आला ओहदा देने का फैसला कर लिया। साबिक कप्तान चेयरमैन PCB के एडवाइज़र बराए क्रिकेट अफेयर्स होंगे। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी अपनी तवज्जो इंतज़ामी अमूर पर मरकूज़ रखना चाहते हैं क्योंकि उनका फोकस चैंपियंस ट्रॉफी है। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट से मुतल्लिक अमूर में तजज़ियाकार क्रिकेटर्स को शामिल करना चाहते हैं। वक़ार यूनुस कौमी टीम से मुतल्लिक तमाम अमूर के निगरान होंगे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को देखेंगे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के अमूर, खिलाड़ियों के NOC समेत तमाम फैसले भी करेंगे। PCB के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपने इख्तियारात किसी को भी सौंपने का इस्तेहकाक रखते हैं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 6ठे रोज में दाखिल। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोपहर होगा। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए मुमकिन नहीं रहा। अब हम बिजली का बिल दें या बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं, बिजली का बिल दें या मकान का किराया दें, ताजिर हो या सनतकार, अब बिल देना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहा। IPPs का आगाज पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। PP दौर में 45 कंपनियों से मुआहदे हुए। नवाज शरीफ की हुकूमत में 145 और PTI की हुकूमत में 30 कंपनियों से मुआहदे किए गए।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत में IPP से माहिदों पर नजरसानी की गई, जिससे अरबों रुपए का फायदा हुआ। मौजूदा बहरान की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, जिन्होंने अपना मुफाद सामने रखकर IPP से माहिदे किए। गलत माहिदों की वजह से 2800 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा करने हैं। मौजूदा हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं बना रही है। LNG फ्रॉड मंसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। IPPs के जिन माहिदों पर उमर अयूब तनकीद कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून की काबीना में रहते हुए उन्होंने उन माहिदों पर दस्तखत किए थे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का उमर अयूब को जवाब, कहा कि अगर उस वक्त माहिदे गलत थे तो उमर अयूब वजारत छोड़ देते, दस्तखत ना करते। जब कलम हाथ में था तो उस वक्त कुछ करते, मगर अब तनकीद का मकसद सिर्फ फसाद फैलाना है। फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित, पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन से रैंक में जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर 10 मई को 14 साल सख्त कैद की सजा सुनाई गई थी। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। कोयटा गवादर और मसनून में बलोच यकजहती धरना। कोयटा में एहतजाज के बायस इत्तेहाद चौक से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जाम। रेड जोन और अतराफ की सड़कें आम आमदरफ्त के लिए चौथे रोज भी सील। गवादर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम शाहराहें बंद। धरनों के बायस ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़ायरीन में छोटे बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, मुश्किलात का सामना है। गवादर में शरपसंदों के हमले में शहीद सिपाही शब्बीर बलोच का जिस्से खाकी आबाई इलाके में पहुंचा दिया गया। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाम नेहाद बलोच रजिए मुची की आड़ में किया गया है। एक ऑफिसर समेत 16 फौजी जख्मी हुए थे। चीनी कौंसल जनरल यांग यू डोंग ने कहा है कि गवादर में कुछ सियासी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। उन लोगों को वहां चलने वाले प्रोजेक्ट्स की अहमियत को समझना चाहिए। कराची प्रेस क्लब में मीट द प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि CPEC पाकिस्तान की माशी खुशहाली का सबब होगा। पाकिस्तान की माशी तरक्की में CPEC का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन कामयाब रहा। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को मुकम्मल सपोर्ट करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के लिए बहुत सी करारदादें मंजूर की हैं। इन करारदादों के जरिए कश्मीर का हल चाहते हैं। हमारा भी वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। जिला खुरम में 49 अमवात और 226 अफराद के जख्मी होने के बाद 2 कबाइल की खूरेज झड़पें बंद हो गईं। पीर की रात से फायरिंग नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर खुरम का दावा, कहा कि फरीकैन से मोर्चे खाली करवा लिए गए, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई। बारा चिनार पेशावर मेन शाहरा मुसलसल 7वें रोज भी हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद। खुरोनोश अद्वियात समेत दीगर अशिया की किल्लत, मरीजों की मुंतकली में मुश्किलात। ज़मीन के तनाज़े पर 2 कबाइल में 6 रोज से मुसल्ला झड़पें जारी थी। अगर किसी मदरसे में कोई रियासत दुश्मन छुपे हुए हैं तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस ऐलान पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का इत्तफाक है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के अमायदीन, अल्लामा शब्बीर मैसमी और दीगर उलमाए कराम की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि रियासत की जानिब से मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। हम तो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो और बैंक अकाउंट खोले जाएं ताकि हर चीज़ का रिकॉर्ड रहे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले कि हमने कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ काम नहीं किया, हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे हैं। दीनी मदारिस ने कभी फसाद से फ़ायदा उठाने का सोचा तक नहीं। हमें हरीफ की बजाय हलीफ समझा जाए। मिसिंग पर्सन्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन गियानी जबरी गुमशुदगी कमीशन के रजिस्ट्रार पर बरहम, कहा कि खुदा का वास्ता है, ये कोई जवाब है कि मुझे पता नहीं था, किस लिए मुंह उठाकर आ गए हैं? आप ऑफिशियल हैसियत में यहाँ खड़े हैं, आपको पता होना चाहिए था कि केसेस लगे हुए हैं। अगर एक और ऐसा जवाब दिया तो आपको तौहीन अदालत का नोटिस मिलेगा। अटॉर्नी जनरल को अगली समाअत पर पेशी का हुक्म, कहा कि क्या अटॉर्नी जनरल को इसके बाद अपने ओहदे पर रहकर काम करना चाहिए? क्या वफाकी हुकूमत को भी अपने ओहदों पर रहकर काम करना चाहिए?
जो बयान अदालत में देते हैं उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। यह हुकूमत की तरफ से मुकम्मल डिजास्टर और नाकामी है। वज़ारत दाखिला, खारजा, दिफा की जिम्मेदारी है कि बताएं मिसिंग पर्सन्स कहां हैं। शरह सूद में कमी का फैसला स्टेट बैंक का इस्तेहकाक है, लेकिन इसमें मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है कि स्टेट बैंक बतदरीज शरह सूद को कम करेगा। मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान को अदायगी के तवाज़ुन के मसाइल से निकलना है। अगर रिटेलर पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर में ताजरों का बंद कमरा इजलास। ताजरों ने वज़ीर ख़ज़ाना को बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सनतकारों ने कहा कि महंगी बिजली के बायस कारखाने बंद हो रहे हैं, बरामदात कैसे बढ़ा सकते हैं। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। ड्रामा निगार खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तावान मांगने वाला गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी समेत गिरफ्तार। लाहौर की अदालत ने ड्रामा निगार खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करने की मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीक कर दी। समाअत के दौरान खलील रहमान कमर के वकील ने कहा कि जज साहब मेरा मौक्कल दरवेश आदमी है, जिस पर सेशन जज ने कहा कि दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है, ये कैसा दरवेश आदमी है। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और कौंसिल जनरल का दौरा मुल्तान। अमरीकी मिशन के तर्जुमान का कहना है कि सिफारती हुक्काम ने मूसा पाक, शहीद शाशम्स तबरेज़, बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ारात पर हाज़िरी दी। 2021 से अमरीका ने पाकिस्तान में सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के 35 मनसूबों की मुआवनत की। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन का कहना था कि ये मनसूबे पाक अमरीकी शराकतदारी को मजबूत करते हैं। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ईरान के मजलिस शूरा इस्लामी में हल्फ बर्दारी की तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत वफूद की शिरकत, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साकचार भी शरीक हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत कभी गैर मुल्की दबाव में नहीं आएगी। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस वक्त सबसे अहम मसला गज़ा और फ़लस्तीन का है। अमरीका मगरबी क़ुव्वतों का गज़ा मसले के हल में रुकावटें डालना काबिल मुज़म्मत है। बरतानवी टीवी के साबिक मेज़बान ह्यू एडवर्ड्स पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्ज़ामात आयद। ह्यू एडवर्ड्स पर बच्चों की नाजेबा तस्वीर व्हाट्सएप पर शेयर करने का इल्ज़ाम। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक ह्यू एडवर्ड्स को दिसंबर 2020 से 2022 के दौरान नाजेबा तस्वीर शेयर करने के 3 इल्ज़ामात का सामना था। ह्यू एडवर्ड्स को गुज़िश्ता साल 8 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। 26 जून को फर्द जुर्म आयद की गई। ह्यू एडवर्ड इस वक्त जमानत पर हैं। बुध को वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हों। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों की दौड़ में जापान सबसे आगे। अब तक 7 गोल्ड मेडल जीतकर टेबल पर पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। चीन 6 गोल्ड मेडल्स, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। फ्रांस तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और जनूबी कोरिया 5वें नंबर पर। दिल का रिश्ता ऐप ने गोल्ड पैकेज मुतारिफ करवा दिया। गोल्ड पैकेज सारिफीन मैरिज कंसल्टेंट्स की मदाखलत के बगैर लामहदूद रिश्ते पाएंगे। गोल्ड प्रोफाइल रिश्ता ढूंढने के अमल को 4 गुना बेहतर बनाता है। अभी दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड करें और गोल्ड पैकेज पर आएं। और सुर संगीत के साथ आवाज़ बेमिसाल, गीत लासवाल, मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को दुनिया से गुजरे 4 दहाइयों से ज़्यादा वक्त गुजर गया। सुरीले गीत मद्दाहों की सबातों में आज भी रस खोलते हैं।